हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल यादव आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंडर रूट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है टीआरई 4 का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। ठीक है, सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि सबसे पहले स्टेट का एग्ज़ाम है ना कराया जाएगा, उसके बाद फिर टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बीपीएससी का जो है सिलेबस क्या है। अगर आप 1 to 5, 9, 6 to 8 या 9, 10th की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है सबसे बड़ा एक सेक्शन है कॉमन पेपर का। ठीक है, तो कॉमन पेपर में जो है 40 मार्क्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस 40 मार्क्स में सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और मैथ्स है। तो प्रत्येक सेक्शन से जो है 8-8 मार्क्स करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस अनुसार से टोटल 40 मार्क्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आज से हम लोग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का और करंट अफेयर्स का। हम कुमार गौरव सर उत्तर क्लासेस का अर्धवार्षिकांक जो है फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी हैं, 1 लाइनर के फॉर्म में है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो की आवाज़ क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे मैसेज बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है ना लिखा हुआ है कि क्लास 9th है ना, मीन्स कक्षा 9। ठीक है, और ये है भारत भूमि एवं लोक। तो ये है जो दोस्तों एससीईआरटी की बुक है क्लास 9th का। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जो है भर के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये जो है दोस्तों क्लास 9th का क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर देख रहे होंगे आप यहाँ पर क्या है स्थिति एवं विस्तार, और सेकंड चैप्टर है भौतिक स्वरूप संरचना, है ना, अपवाह स्वरूप, जलवायु। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे चैप्टर दिया गया है। तो सारे चैप्टर को एक एक करके हम है ना बारी बारी से आपके बीच कवर करेंगे, और एक नहीं लगभग जितने चैप्टर है उतना वीडियो के माध्यम से हम पूरे कंप्लीट 9th क्लास का एससीईआरटी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे 9th क्लास का जो ये ज्योग्राफी है। तो एक लाइन हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट कर चुका हूँ, लेकिन नहीं फिर भी जो है एक पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, हाईलाइट पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों जैसा आप यहाँ देख रहे हैं जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मैं हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर चुका हूँ। ठीक है, खुद से अपनी से पढ़ कर मैं इसको एक है ना लाइन को देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर 1। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट मैं लिखा हूँ यहीं से लिखा हूँ। देखिए, बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है ना। तो आप जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो उसके बाद देखिए विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर है ना महासागर हिंद महासागर है। तो दोस्तों, मैं इसको जो है अपने है ना हैंड नोट्स तैयार किया हुआ हूँ। ठीक है, देखिए इसका भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, इसका आकार क्या है, उसके बाद भारत का स्थल सीमा रेखा क्या है। इसके बाद देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ भारत के प्रायद्वीपीय आकार के है ना भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण देख पा रहे होंगे, अक्षांश एवं देशांतर का विस्तार देखिए। उसके बाद है दोस्तों कि भारत तथा विश्व, भारत के पड़ोसी देश है ना। उसके बाद दोस्तों आपको और दिखा रहे हैं कि 2 पेज में ही पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप
क्या करना होगा ना, मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़नी होगी, मतलब एससीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। उसके बाद जो है दोस्तों आपके साथ हम शॉर्ट क्विक रिवीजन के लिए ये नोट्स का जो है ना पूरी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुक पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद जो है हैंड नोट्स जो है मेरा, है ना, जो शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो उनको दूसरी वीडियो में हम लोग लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, फिर से मैं एक बार कहूँगा, आप प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ है, हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ठीक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। और यहाँ पर कह रहा है क्या है, बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। दोस्तों यहाँ पर आया एक सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता। प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना, ठीक है। प्राचीन का अर्थ क्या होता है, सबसे पुराना। सभ्यता दोस्तों कल्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में जो है सबसे जो पुराना अगर सभ्यता की बात करें वो है हमारा कौन सा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो सबसे पुराना। तो ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है सॉरी गला फंस रहा है। दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये प्राचीन मतलब सबसे पुराना, भारत की अगर सबसे पुराना अगर सभ्यता की बात करें वो है मेरा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये कहाँ पर विकसित हुई है, तो ये अपना भारत में ही विकसित हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है कि बिहार में स्थित जो वैशाली है, वैशाली जिला जो है, ठीक है, विश्व का पहला गणराज्य है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में स्थित वैशाली जो है विश्व का पहला गणराज्य है, ठीक है। उनके बाद बोला था भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इतिहास में जो है भारत का पूरी दुनिया में, है ना, इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पर एक महासागर है। महासागर बोले तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ओशियन, क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। तो विश्व में जो है ना भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों कि भारत के ही नाम पर एक जो है ना, भारत के ही नाम पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या, हिंद महासागर। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम पर कोई ओशियन रहा हो, ठीक है, उसके नाम पर कोई महासागर रहा हो। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक क्या है, महासागर है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर है। तो ये हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है तो जानेंगे अभी, ठीक है। बोला था क्या, यह जो है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अगर इंडिया की, ठीक है, पूरे दुनिया में इंडिया जो है कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो दोस्तों इंडिया जो है ना पूरी दुनिया में जो है, जैसे पूरा जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब जो है ना दोस्तों 7 कंटिनेंट्स में बांटा गया, मतलब 7 महादेशों में बांटा गया इसको, ठीक है। तो 7 महादेश में से तो हम लोग जो है किस महादेश में आते हैं, हम लोग जो आते हैं दोस्तों, हम लोग आते हैं एशिया महादेश में। तो एशिया महादेश के किस मतलब क्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग आते हैं सबसे दक्षिणी एशिया में। कहाँ पर आते हैं, दक्षिण एशिया में हम लोग क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कौन, इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि यह जो है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो आप पूरी दुनिया में याद रखेंगे भारत जो है कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। बोला जा रहा है क्या, पिछले कई दशकों में जो है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही प्रगति किया है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। कहने का मतलब दोस्तों जब देश आज़ाद हुई थी तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करें, उसकी तुलना में अगर बात करें, अभी भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें दोस्तों, भारत का जनसंख्या जो है 121 करोड़ था, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी जो है वर्तमान में की अगर बात करें तो लगभग 140 करोड़ हो गया है, ठीक है। 140 करोड़ जनसंख्या भारत का हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्थिति के बारे में कि भारत का लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर है कि भारत एक विशाल देश है। इसका जो है मुख्य भूभाग जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। तो दोस्तों ये जो भारत का जो मुख्य भूभाग है ना, तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप याद रखेंगे उत्तर में अगर बात करें हम ना, उत्तरी अक्षांश में तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश तक। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है भारत का जो है दोस्तों लोकेशन की बात करें, अगर स्थिति की बात करें, ठीक है, तो अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्व है ना 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये जो है दोस्तों ये भारत का अक्षांश और देशांतर की बात हो रही है। देखिए ये अक्षांश और देशांतर क्या है, तो समझिए ऐसा समझाते हैं आपको, हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। मानिए दोस्तों कि ये जो है ना अपना अर्थ पर क्या है, ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब है ना दोस्तों, तो ग्लोब के जो अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक जो लाइन पास करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री लाइन। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री लाइन को जो है ना भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना मध्य रेखा। इसको जो है ना इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री जो पास करता है तो इसके समांतर बहुत सारी जो है ना रेखाएं पास करती है। इस तरह से इसके समांतर किसके, है ना, भूमध्य रेखा क्या है, तो उसी तरह से ऊपर और नीचे इस तरह से बहुत सारा लाइन क्या है पास करता है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्या, लैटिट्यूड है ना, लाइन बोलते हैं। तो उसी तरह से जैसे 0 डिग्री है ना भूमध्य रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया, उसी तरह से दोस्तों एक इस तरह का लाइन पास करता है वर्टिकल, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। जो अर्थ के वर्टिकल पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी क्या बोलते हैं? ट्यूड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ है 2 भागों में बांटा इस तरह से। ये ऊपरी वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। ऊपर यहाँ से जो है ना ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। मतलब बोले तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरा पूर्वी, है ना, इधर है क्या, ऐसे समझिए कि जैसे मान लिए अगर लोकेशन की बात करें, ये ऊपर जो होता है ना नॉर्थ होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है साउथ, और इधर क्या है ईस्ट है, और इधर क्या है वेस्ट है। बोले तो इधर उत्तर है, ठीक है, इधर क्या है दक्षिण है, और इधर क्या है पूर्व है, और इधर क्या है दोस्तों पश्चिम है। तो है ना ये लोकेशन है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होता है मैप में, और नीचे क्या होता है दक्षिण, इधर पूर्व होता है, और इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए दोस्तों अगर हम ऐसे अगर बात करें, देखिए इस तरह से अगर हम इसको क्या बना दिए, ग्लोब बना दिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, अब देखिए तो अगर ये पूरा क्या है गोला है, ठीक है, गोला है, अगर इतना पार्ट अगर हम काट दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो अर्धगोला हो गया। अर्धगोला को हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धगोला को बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं?
हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा इधर क्या, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा अर्थ जो है ना, इसको 7 कंटिनेंट मतलब 7 जो है महादेशों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अपना एशिया आता है, ठीक है। तो यहाँ एशिया, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ है ना, मतलब उत्तर, नॉर्थ ईस्ट ना बोले तो उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे ना, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। तो अपना भारत जो है ना दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। अपना भारत जो है यहाँ पर स्थित है। तो हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे थे देशांतर क्या होता है, कि अर्थ के है ना, अर्थ के भी इस तरह से अगर देखिए वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा के अगर पैरेलल जो लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, और देशांतर बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, जो देशांतर है इसके समांतर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग ना समय के बारे में भारतीय मानक समय जब पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें, मतलब यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, तब इसका जो है दक्षिण में विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। बोलता है कि देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ भारत का जो है ना एक मैप दिखाता हूँ, जैसे लोकेशन। दोस्तों देखिए ये है दोस्तों अपना भारत, ठीक है। ये क्या है, भारत है। तो शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ पूरे दिखाने का आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दिख रहा होगा शायद, है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज़ समझने का आप प्रयास करेंगे। ये जो है दोस्तों अपना क्या है, भारत है। भारत जो है दोस्तों, ये देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये डॉट 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 है ना, ये लाइन, तो ये लाइन है मेरा देशांतर। कैसा लाइन है ये, देखिए है ना, क्या है, देशांतर लाइन है। क्या है, देशांतर लाइन है। तो देखिए इस तरह का जो लाइन पास किया है, इस तरह का देखिए है ना, इस तरह का लाइन जो पास किया, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश, जो है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है। इस लाइन देखिए है ना, यहाँ 8 डिग्री यहाँ पर दिख रहा होगा, 16 डिग्री, 20 डिग्री, तो ये 28 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री। तो ये लाइन जो है ना मेरा दोस्तों, ये अक्षांश है, ठीक है। और ये जो लाइन जो दिख रहा होगा 72, ये इस तरह का 80 है ना, 84, 88 इस तरह का। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं देशांतर लाइन। कैसा लाइन रेखा है, देशांतर रेखा है, ठीक है। तो और एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए नॉर्थ में है 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। उसी तरह से दोस्तों नीचे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये जो है ना भारत का उत्तरी है ना, क्या था, ये इधर दक्षिणी, ये हो गया भारत जो है ना दोस्तों उत्तर तरफ स्थित है ना। देख रहे हैं यहाँ भारत कहाँ पर, उत्तर में है, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तर में है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए। और एक चीज़ इसको ना बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। 1 मिनट रुक जाइए, फिर नहीं मिल रहा, ठीक है, मिल गया है, समझिए दोस्तों। देखिए ये जो अपना भारत जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है ना, इस तरह से। कहाँ पर, उत्तर में स्थित है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये जो है दोस्तों गोलार्ध है, ये पूरा गोला है, आधा हो गया तो ये गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो उत्तरी है, तो ये बिंदु अगर हम बात करें तो ये उत्तर में ही ना है, उत्तरी गोलार्ध उत्तर, ये भी कहाँ पर है, उत्तर में ही है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया ना, इसका अगर इस तरह का जो ये जो लाइन है, इस तरह का जो लाइन है, इस तरह का जो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट की बात हो रही है। तो देखिए उत्तरी अक्षांश पर इसका जो है अक्षांश की अगर बात करें तो क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर कितना है मेरा, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए ये उत्तरी अक्षांश हो गया ना, क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया। अब एक चीज़ समझने का दोस्तों, अगर ये समझ गए ना आप, बहुत अच्छे से आप जो है ना ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए आप। तो यहाँ पर देखिए और एक बार मैं आपको समझाने का भरपूर कोशिश करता हूँ। साथ ही देखिए मान लीजिए क्या ये अपना क्या है, एक ग्लोब है, बोले तो अर्थ है, ठीक है।
तो दोस्तों एक लाइन अर्थ के बीचों बीच पास करता है जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। बोले तो भूमध्य रेखा, ठीक है। उसी तरह एक वर्टिकल लाइन ऐसे पास करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है। ये भी 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री होता है। एक चीज़ समझिए, ये पूरा मेरा क्या था? अर्थ था, गोला था, ठीक है। गोला को जब हम आधा आधा अगर बांट दिए, आधा आधा पार्ट बांट दिए, तो दोस्तों ये अर्धगोला हो गया ना। क्या हो गया? अर्धगोला। ऊपर होता है हमारा क्या? नॉर्थ, बोले तो उत्तर, ठीक है ना। और नीचे होता है क्या मेरा? दक्षिण, है ना। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? गोलार्ध हो गया। और ये हो जाएगा निचली दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ से यहाँ जो है ऊपर ये जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और ये जो पार्ट है मेरा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध है, तो अपना जो भारत जो है ना दोस्तों, तो ये देखिए ये देशांतर लाइन है। ये लाइन कैसा लाइन है? ये अक्षांश रेखा है, ठीक। इसी के पैरेलल जो इसी तरह से पास करेगा ना, तो मेरा कैसा लाइन हो जाएगा? अक्षांश रेखा हो जाएगा। इस तरह से ना, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से अगर पास करेगा, ये मेरा हो जाएगा देशांतर लाइन। कैसा लाइन हो जाएगा? देशांतर लाइन। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का ना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देशांतर लाइन हो गया। अब देखिए दोस्तों, अपना भारत जो है ना, यहाँ पर इस तरह से अपना भारत स्थित है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अगर कहीं ना कहीं कोई एक लाइन जो है, अक्षांश रेखा जो है, यहाँ पर इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, तो इसको टच कर रहा होगा, तो ये इंडिया जो स्थित कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में ना। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांश अगर बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री कितना मिनट है? 4 मिनट है। अगर फिर देखिए दोस्तों, ये अंतिम जो अक्षांश जो रेखा होगा, ये भी तो कहीं इंडिया का अंतिम पोजीशन पर टच कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो करता है ना, 37 डिग्री जो है 6 मिनट करता है, ठीक है। तो ये देखिए उत्तरी अक्षांश हो गया ना। क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश हो गया। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इस तरह से एक देशांतर लाइन होगा, यहाँ भी एक देशांतर लाइन होगा। तो पश्चिम तरफ अगर बात करें ना, तो यहाँ पर जो देशांतर रेखा की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर पूरब देशांतर की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया कि उत्तरी अक्षांश क्यों बोला जाता है ना, उत्तरी, है ना, अक्षांश क्यों बोला जाता है। आप समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए देखिए इसका अंतिम बिंदु ये जो अक्षांश रेखा और इस अक्षांश रेखा है ना, तो उत्तर की ओर है। और देखिए देशांतर, ये देशांतर इसलिए बोला जाता है, ये पूर्व की ओर है। क्या है? पूर्व की ओर, इसलिए बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। और देखिए ये पूर्वी गोलार्ध में है ना, इधर ये इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व, है ना। तो अगर भारत की बात करें अगर, तो किधर है? पूर्व की ओर है, इसलिए बोला जाता है क्या? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है ना, अक्षांश। और देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये लाइन जो है ना, हर किसी को समझ में नहीं आती है, और ना सिर्फ जो है इसको रट लेता है। तो आप समझना है आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए ये समझ में अच्छी तरह से आ गया, वेरी गुड। चलिए साथियों, दोस्तों मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर। अगर आपको थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को मुझे बता सकते हो। तो वीडियो में अगर क्या सुधार करना है तो मैं उसको बड़ी आसानी से सुधार कर लूँगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, फिर हम वीडियो को जो है ना, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए तुम लोग। हाँ, उसके बाद आते हैं दोस्तों कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, दक्षिणतम क्या है जो बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है।
किस पॉइंट के नाम से? इंदिरा पॉइंट। दोस्तों चलिए थोड़ा हम रिकॉल करते हैं। सिर्फ यहाँ पर दिया है कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर दोस्तों अगर बात करें आपसे, अगर पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु क्या है ना, भारत का जो है उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो उत्तरी बिंदु का नाम है दोस्तों इंदिरा कौल। याद रखेंगे क्या? उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। और पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें दोस्तों तो उसका नाम है गौर माता, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ऊपर की बात करें हम, है ना, नॉर्थ की अगर बात की है, उत्तरी अगर बिंदु की बात की है तो वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख में है। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अब बात करें हम पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? तो पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम है दोस्तों बिंदु का किबीथू। क्या? किबीथू। तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया। दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, उत्तरी बिंदु को इंदिरा है ना, इंदिरा कौल बोलते हैं। कहाँ पर है? लद्दाख में है ना। गौर माता बोलते हैं पश्चिमी बिंदु, गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। चलिए मैं पेन से ही लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो की बी थू है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया मेरा दोस्तों पूर्वी बिंदु। हाँ, ये हो गया दोस्तों पश्चिमी बिंदु, और ये हो गया दोस्तों उत्तरी बिंदु। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें हम तो इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है दोस्तों? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए मैं बुक में ही लिख दिया। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। उत्तरी बिंदु को बोलते हैं हम लोग इंदिरा कौल। ठीक है, पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गौर माता, जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और दक्षिणतम बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, और फिर हम बात करते हैं एक जो है दोस्तों, जैसे अभी हम बताएं कि, चलिए ये हम बताना भूल गए आपको, समझिए फिर से एक चीज़। देखिए दोस्तों, ये जब ये अभी हम जो है आपको बता रहे थे कि जो अपना अर्थ है, जो ग्लोब है, तो यहाँ से 0 डिग्री जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 23.5 डिग्री एक लाइन पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये जो है भूमध्य रेखा से ऊपर बोले तो उत्तर की ओर, बोले तो नॉर्थ अगर पास करता है ना 23.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों क्या? कर्क रेखा। यहाँ पर जो है दोस्तों अपना क्या था? प्यारा सा भारत था। तो ये जो कर्क रेखा जो है ना भारत से भी गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो बीचों बीच से जो गुजरती है ना, टोटल 8 स्टेट से होके गुजरती है, 8 राज्य से होकर ये जो है ना अपना कर्क रेखा गुजरती है। तो वही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो कर्क रेखा क्या है ना? कर्क रेखा, चलिए यहाँ पर है कि 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तर की ओर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत को जो है कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कितने भागों में? देखिए फिर से एक बार हम फिर से समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्थ के बीचों बीच एक जो लाइन पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, ऊपर जो पास करता है 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की ओर अगर दोस्तों पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री अगर बात करें तो इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अगर 0 डिग्री से नॉर्थ, अगर उत्तर की बात करें, 0 डिग्री से अगर ऊपर बोले तो 23.5 डिग्री पर जो लाइन पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। बोले तो क्या, कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे जो 23.5 डिग्री जो पास करता है साउथ, है ना, दक्षिण में, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा जो है ना दोस्तों, ये जो कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और ये जो ना बीचों बीच से गुजरती है, इसे लगभग 2 भागों में बांट देती है भारत को। और भारत की स्थिति, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, सीमा रेखा के बारे में हम लोग स्पष्ट एकदम पूरी तरीके से मतलब जानने वाले हैं अभी। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगर मेरे द्वारा अगर आपको अगर सही लगा, अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियो हर रोज़, है ना, प्रदान करता रहूँगा। तो दोस्तों इसीलिए आप मुझे मेरी भी हौसला को बढ़ाइए। चलिए अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैप देख रहे हैं अभी जस्ट हम लोग पढ़ लिए हैं कि ये जो है अगर देशांतर, पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो, है ना, 8, ये अक्षांश हो गया। अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और यहाँ पर पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए दोस्तों, ये जो भारत है, ये जो अपना प्यारा सा भारत जो है, तो भारत का अगर उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की अगर दूरी पूछे आपको तो याद रखिएगा 32-14 किलोमीटर है दोस्तों, 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की अगर दूरी पूछे, लंबाई पूछे, तो याद रखेंगे आप 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। देखिए यही है दोस्तों 23.5 डिग्री। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो ऐसे जो लाइन आपको दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, देखिए बांग्लादेश होकर इसे पूर्वी भारत होकर जो पास किया, देखिए 24 है, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो लाइन है ये कर्क रेखा है। देखिए भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम इसका, है ना, ये देखते हैं। तो भारत के साथ देखिए कौन कौन सा देश बाउंड्री शेयर करता है। देखिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। यहीं पर थोड़ा सा 106 किलोमीटर लगभग अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है तिब्बत, चीन है। ठीक है, क्या है, चीन है। उसके बाद देखिए यहाँ भूटान है, नेपाल है। ठीक है, नेपाल के बाद यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। ठीक है, ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये है लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है, जो कि भारत का एक क्या है, ये लक्षद्वीप है, भारत का एक क्या यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, बोले तो यूटी है। देखिए ये भारत के पश्चिम ओर अरब सागर है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये श्रीलंका है, भारत के दक्षिण में। ठीक है, भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू के द्वारा यहाँ पर अलग किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे भारत और श्रीलंका को किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, पाक जलडमरू। देखिए दोस्तों, ये जो छोटा छोटा द्वीप जो दिख रहा है, ये है हमारा, ये जो छोटा छोटा द्वीप जो आपको दिख रहा है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप ये छोटा छोटा द्वीप समूह है। तो यहीं पर है दोस्तों दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी बिंदु को किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल, है ना। और दक्षिणतम बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते थे, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, इसको किबिधु के नाम से जानते थे। और पश्चिमी बिंदु गुजरात में जो था, हम लोग इसको किस नाम से जानते थे, गौर माता के नाम से जानते थे, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। शायद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, कौन कौन सा देश भारत के साथ जो है शेयर करता है, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाइए कौन, श्रीलंका। देखिए भारत का जो है पश्चिम में, भारत का पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इतना मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक मैं बात करता हूँ आपसे,
देखिए ये जो है बहुत है ना, देखिए डीप कलर का ये डॉट 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 देशांतर के पैरेलल समांतर लाइन पास किया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मानक यमुनोत्तर, मतलब मानक भारतीय मानक समय रेखा। ये है जो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो ये जो है ना भारत के 8 राज्यों से, सॉरी 5 राज्यों से पास करता है, कितने, 5 स्टेट से, ठीक है। और ये देशांतर, ये जो अक्षांश रेखा है जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, ये जो है ना ये कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा, ये टोटल 8 स्टेट से पास करता है साथियों मेरे, ठीक है। तो अभी सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको अच्छी तरह से भारत का चौहद्दी पता चल गया होगा। पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, पूर्व में क्या है, बांग्लादेश है ना, उत्तर में क्या है, चीन है, दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। भारत का जो है पूर्व से उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर बोले तो 32-14 किलोमीटर है। पश्चिम से अगर पूर्व की लंबाई अगर बात करें तो 29-33 किलोमीटर है। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ यहीं क्लास में ही जो है ना आपको याद करवा दूंगा। इस तरह से मैं आपके साथ मैं भी पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा क्या, चलो अकेले पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाता था, तो इसीलिए सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ, है ना दोस्तों। देखिए ज्ञान बांटने से ही है ना ज्ञान बढ़ता है, इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं जितना जो कुछ भी जानता हूँ आप लोग के बीच शेयर करता हूँ, और कुछ बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगी, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं आकार, भारत का जो है ना आकार की बात करें, शेप की बात करें, है ना, शेप की अगर बात करते हैं दोस्तों, भारत का अगर सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर है 32, है ना, क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बोले तो किलोमीटर स्क्वायर, 32 लाख। देखिए अगर पूरा डाटा की अगर बात करें ना, 32,87,000, ठीक है, 263 जो है ना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है ना किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत का एग्जैक्ट एकदम डाटा की अगर बात करें ना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में भारत फैला हुआ है, जो कि पूरे विश्व के अगर भौगोलिक अगर बात करें ना उसका क्षेत्रफल जो है लगभग 2.4% है। दोस्तों ऐसे समझिए भारत का जो है एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर है, मतलब किलोमीटर है, ठीक है। जो विश्व का जो टोटल जो एरिया है भौगोलिक अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका जो है 2% है ना, 2.4% एरिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है भारत के पास है। बोले तो कहाँ पर है, इंडिया के पास है, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए ये जो भारत का क्षेत्रफल जो है ना पूरी दुनिया का 2.4% भारत के पास है। बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, भारत जो है ना, भारत जो है 7वां मतलब देश है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर 1 नंबर की अगर बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर किस देश का है तो याद करिए, अब सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो रूस के पास है दोस्तों। सेकंड नंबर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश पूछा जाए कनाडा। तीसरा अगर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अगर देश की बात करें तो USA हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, पाँचवा दोस्तों ब्राज़ील, छठा अगर बात करें दोस्तों छठा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वां नंबर पर जो है ना दोस्तों कौन है, भारत है, 7वां पोजीशन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 1 नंबर की अगर बात करें तो कौन है दोस्तों, रूस है। कौन है, रूस है। अगर 8वां अगर बात करें तो 8वां याद रखेंगे आप, अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना है। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, सेकंड में कनाडा, तीसरा में
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोले तो यूएसए, चौथा में चीन, पाँचवा में ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां पोजीशन पर आता है। और 8वां नंबर की अगर बात करें तो आता है 8वां नंबर पर कौन, अर्जेंटीना। कौन आता है, अर्जेंटीना आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे साथियों। अच्छा लग रहा है मुझे भी, और पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस करें। चलिए आते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा की अगर बात करें ना, स्थल सीमा रेखा है ना, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है, पानी से नहीं है ना, स्थल। ठीक है, बोलता क्या, भारत की जो स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। क्या, अत्यंत विशाल है। इसकी जो है स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा लगभग दुगुनी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, भारत का जो स्थल सीमा है तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुना है। कितना है, दुगुना है दोस्तों, है ना, इसीलिए बोला जा रहा अत्यंत क्या है, विशाल है। स्थल सीमा रेखा जो है भारत का विशाल है। क्यों, क्योंकि तट मतलब होता है समुद्री जो रेखा है ना। जैसे देखिए आपको मैं और एक चीज़ यहीं पर मैप के माध्यम से ही समझ, देखिए अब जो ना मैं क्या करूँगा ना, मैप थोड़ा बहुत भी अब रखूँगा एटलस का, ठीक है, उसके माध्यम से आपको समझाऊँगा ना और अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर है अपना गुजरात, ठीक है, ये जो है ना स्टेट यहाँ पर जो है गुजरात है। तो यहाँ गुजरात से अगर ऐसे बात करें ना तो ये मेरा तटीय रेखा है। ये क्या है, ये इस तरह से यहाँ से यहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पूरा जो है ना समुद्र से लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है ना, तो ये पूरा जो समुद्र से लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग तटीय रेखा। क्या बोलते हैं, तटीय रेखा। तो तटीय रेखा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और स्थलीय सीमा रेखा देखते हैं। देखिए यहाँ गुजरात है, यहाँ से इधर समुद्र है, यहाँ से इस तरह से है ना पाकिस्तान से शेयर करता है, अफगानिस्तान आ जाता है, चीन आ जाता है इस तरह से। उसके बाद आ जाता है क्या दोस्तों, नेपाल, नेपाल के बाद आता है भूटान, भूटान के बाद फिर इधर चीन है, चीन के साथ इस तरह से म्यांमार होके फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास आ जाता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के पास आ जाता है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा हो गया स्थलीय सीमा रेखा। क्या हो गया, ये जो है मेरा कैसा सीमा रेखा है, स्थलीय। देखिए ये जो तटीय सीमा रेखा है, तो तटीय सीमा रेखा से जो है ना, ये तटीय सीमा रेखा से जो है ये स्थलीय सीमा रेखा क्या है, दुगुना है कि नहीं है, क्या दुगुना। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि स्थलीय सीमा रेखा जो है समुद्र मतलब तटीय रेखा से क्या है, दुगुनी है। तो दोस्तों चलिए देखिए ये जो है ना पश्चिमी तट बोलते हैं इसको, ये जो भारत का ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ना पश्चिमी तट बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पूर्वी तट। क्या बोलते हैं, पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, सॉरी यार बोल रहा हूँ दोस्त। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। यहाँ कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। कौन सा, स्थल सीमा रेखा की अगर बात करें कुल लंबाई 15,200। अगर मुख्य तटीय मुख्य भूमि की तट सीमा रेखा की अगर बात करें दोस्तों, ये जो है 6100 किलोमीटर है। कहने का मतलब गुजरात से लेके अगर आप कहाँ तक, मिजोरम, मणिपुर, है ना, इधर तक देखेंगे ना, तो लगभग पश्चिम बंगाल तक, तो आपको ना 15,200 किलोमीटर आपको दिखेगा। ठीक है, अगर समुद्री रेखा बात करें इधर गुजरात से लेके तो पश्चिम बंगाल तक, तो नीचे है ना, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब याद रखेंगे कि 15,200 किलोमीटर हो जाएगा स्थलीय। ठीक है, स्थलीय। ठीक है, और 6100 किलोमीटर दोस्तों, 6100 किलोमीटर हो जाएगा मेरा क्या, तटीय सीमा रेखा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम बात करें भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है समझिए, बहुत अच्छी। देखिए अगर हम बात करें ये जो तट रेखा आ गया, उसके बाद देखिए ये जो हमारा द्वीप है, ये अंडमान निकोबार में जो छोटा छोटा जो द्वीप है, इधर जो है ना दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो द्वीप है ना, सबको अगर टोटल अगर सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, तो तट रेखा की अगर बात करें तो 7500 है ना, 75
116.6 किलोमीटर कुल सम्मिलित तटीय सीमा रेखा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तटीय, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए विश्व के 7 सबसे बड़े देश, देखिए फर्स्ट में रूस आ जाता है, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में यूएसए, पांचवा में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों 7वां पोजीशन पर आता है भारत, 8वां पर आ जाता है अर्जेंटीना। आपको समझ में आ गया। पता है कि भारत मोटे तौर पर इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है दोस्तों, है ना, त्रिभुज के आकार का है। इसका उत्तरी भाग जो है चौड़ा है, उत्तरी भाग कैसा है, चौड़ा है, और दक्षिणी भाग जो है ना, दक्षिणी भाग जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता चला गया है ना। कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ये है दोस्तों यहाँ 20, ठीक है, यहाँ बोला क्या 22 डिग्री जो है, यहाँ से इधर भारत का आकार जो है ना पतला होता चला गया, बस ये इधर चौड़ा है, उत्तर की ओर कैसा है, उत्तर की ओर देखिए कितना चौड़ा है ना, चौड़ा है, ठीक है, और लेकिन 22 डिग्री से अगर बात करें यहाँ से इधर एकदम पतला होते चला गया है। और इसका भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, कैसा है, त्रिभुजाकार है। हाँ, तो बोलता है क्या, अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतर्द्वीप का रूप ले लिया है, इसे है ना कुमारी अंतर्द्वीप या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो कन्याकुमारी जो है ना तमिलनाडु, ये दक्षिणतम अगर बात करें ना यहीं पर है तमिलनाडु, ये स्टेट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर है कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। अब आइए, पता समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा और पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसी को अंतर्द्वीप कहते हैं या कहलाता है, ऐसे समझिए दोस्तों। देखिए इसी को प्रायद्वीप भी बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये जो भारत है, ये भारत है, ठीक है ना, ये अपना क्या है, भारत है, क्या है, भारत है। तो देखिए इधर यह अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की क्या है, खाड़ी है ना, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो देखिए जब है ना कोई भी स्थल, ठीक है, कोई ऐसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतर्द्वीप, या इसी को बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। देखिए समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा, है ना, संकरा, ठीक है, या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, 1 2 3, है ना, 3 ओर से घिरा हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं, अंतर्द्वीप कहते हैं या कहलाता है। विश्व में विद्यमान अन्य अंतर्द्वीपों का नाम इकट्ठा करें, मतलब जो इस तरह जो खंड कहाँ है उसका नाम इकट्ठा करने बोलता है, ठीक है। अब आइए देखिए भारत के प्रायद्वीप आकार के कारण, आखिर जो है दोस्तों ये जो है ना भारत का जो प्रायद्वीप आकार का क्या कारण है। देखिए ये अभी हम जस्ट बताए ना प्रायद्वीप, इसी को कहा जाता है, इस पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। किसको कहा जाता है, जो ऐसा जगह, ऐसा स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। अब देखिए पूर्व में जो है क्या है, बंगाल की खाड़ी है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है भारत का। इधर दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। देखिए पूर्व हो गया, इधर पूर्व हो गया ना, इधर पश्चिम हो गया, ठीक है, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया उत्तर, ठीक है। तो देखिए पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हो गया अरब सागर, दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, ठीक है। तो बोला गया पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है और तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में क्या है, स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। और भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व, है ना,
पूर्व सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत है स्थित। देखिए क्या बोला, बहुत अच्छा बात बोला गया। इस पॉइंट बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट, यहाँ स्टार लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम इधर हो गया, देखिए ऐसे समझ, उत्तर पश्चिम, उत्तर ऊपर हो गया, ठीक है, उत्तर ऊपर, पश्चिम इधर यहाँ ई वाला पार्ट बोला जा रहा है, ठीक है। तथा उत्तर, हाँ, एवं उत्तर पूर्वी, देखिए पूरब हो गया इधर, पूरब हो गया इधर, और उत्तर हो गया इधर, तो उत्तर पूर्व ना पर नवीन मोरदार पर्वत है। यहाँ पर जो है ना दोस्तों एक बहुत बड़ा नवीन क्या है, नया पर्वत है, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा? हिमालय, ठीक है। तो ये है नवीन मोरदार पर्वत स्थित है, ठीक है। अब आइए अक्षांश एवं देशांतर विस्तार का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव है भारत पर, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, शायद वीडियो लंबी हो गई है, एक लेक्चर में शायद नहीं होगा, चलिए फिर भी इस पेज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं डिस्कस कुछ ज़्यादा करने लगता हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर इस तरह का डिस्कशन अगर आपको पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर कि हाँ इस तरह का डिस्कशन करिए, ठीक है। नहीं तो फिर मैं पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, सिर्फ पढ़ते चला जाऊँ उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग समझते चलेंगे तो ज़्यादा सीखने को कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साथियों चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार दोनों लगभग समान है, ठीक है, 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। अगर भूमि की अगर बात करें, इसका यह कारण है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांश से दूरी समान रहती है, किंतु, ठीक, क्या बोला कि पृथ्वी पर समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होते जाता है, घटते जाता है। क्या होते जाता है? घटते जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्टार लगाइए, यहाँ अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। भारत में अरुणाचल प्रदेश तथा कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों कि भारत में अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर गया, कच्छ की रन अगर बात करें ना, कच्छ जो है गुजरात में है, ये पश्चिम की ओर हो गया। तो अगर इसके बीच अगर बात करें ना तो 2 घंटे का समय का अंतर है। क्यों? क्योंकि बोला गया कि अक्षांश, देखिए अक्षांश और देशांतर अगर दोनों का अगर अंतर पूछे तो 30 डिग्री का अंतर है। कितना मिनट का? देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कितना मिनट का दोस्तों? 30 डिग्री का, ठीक है। 1 डिग्री में ना दोस्तों 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है मेरे साथियों? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, अंतर कितने मिनट का? 30 मिनट का। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट? 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट इक्वल टू 2 आवर, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों क्या, हाँ, कहाँ? भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ये जो अंतर जो होता है ना, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की वजह से अंतर देखने को मिलता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ना, अक्षांश जो कि 82.5 डिग्री इससे पास जो करता है ना, उसमें 30 डिग्री का अंतर है। इसी वजह से ना दोस्तों 2 घंटे का टाइम का अंतर होता है। बोलता जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। देखिए हम बोले ना 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ये पॉइंट है ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये पूरे पॉइंट। अब बोला जा रहा है कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। देखिए हम आपको बताए थे कि भारत के बीचों बीच एक लाइन पास करता है मेरे साथियों, 82.5 डिग्री, ये देशांतर लाइन है। अर्थ के, है ना, जो वर्टिकल लाइन पास करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं
क्या, देशांतर रेखा। ये इसको जाना जाता है किस नाम से, भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए 30 मिनट का अंतर के कारण ये भारत की जो मानक देशांतर है रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अब आइए देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है और एक देशांतर पार करने पर पृथ्वी 4 मिनट का समय लगता है। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है 30 देशांतर का अंतर है। 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटा। जो हम यहाँ समझाने का आपको प्रयत्न किए, कोशिश किए दोस्तों, है ना, आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों, अब आते हैं, वह देश के बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों बीचों बीच से जो गुजरती है ना, टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है। कि कौन सा राज्य, चलिए मुझे शायद याद है कि नहीं, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। भारतीय मानक समय रेखा जो है दोस्तों 5 राज्य से, कौन सा, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश बोलते, MP, है ना, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, है ना, क्या, उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, हाँ याद है मुझे। ठीक है, चलिए आइए, कौन सा 5 राज्य से होकर गुजरती है, यूपी, है ना, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो है ना भारतीय मानक समय रेखा, है ना, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 देशांतर दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का क्या होता है, अंतर होता है। कर्क रेखा, देखिए दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची, पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चलिए यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, तो मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ। कौन सा, तो दोस्तों पहला जो है ना गुजरात से गुजरता है, गुजरात, है ना, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, है ना, उसके बाद आ जाता है क्या, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6 और 2 मित्र, हाँ याद रखेंगे, मित्र पर गमछा, मित्र, हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र ऐसे याद रखेंगे, है ना, मित्र पर गमछा, झाड़, देखिए, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गो से गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। टोटल जो है दोस्तों गुजरात, ये हम क्रम में लिखे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पहले कौन होगा, त्रिपुरा, उसके बाद होगा लास्ट में मिजोरम। तो दोस्तों ये जो है ना 8 राज्य से होकर जो है कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री अक्षांश ये जो है गुजरती है। और ये जो है ना अगर राज्य की बात करें, झारखंड की कौन से रांची, राजधानी रांची से, और फिर ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, मतलब अब हमें यह देखना है कि अक्षांश विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में जानेंगे। भारत का उत्तरी
किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है ना। उत्तरी अगर किनारा अगर बात करें भारत का, उत्तरी एक अब नहीं होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, अब क्या होगा, लद्दाख, तथा 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः विषुवत रेखा यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और है ना, और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। दोस्तों मैं आपको ना एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जैसे ये जो अर्थ है ना, अर्थ जो है ये जो बीचों बीच लाइन पास करता है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और एक लाइन पास करता है 23.5 डिग्री, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोले तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नीचे पास करता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बोले तो मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो भूमध्य रेखा, ये जो पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है, और बाकी इस पार्ट वाले में ना कम रोशनी पड़ती है, तो यहाँ ठंडा प्रदेश है। तो इसीलिए बोला गया कि कर्क रेखा जहाँ तक है ना, वहाँ तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब सूर्य का ताप उधर ज़्यादा पड़ता, तिरछा पड़ता है, उधर कम पड़ता है, सूर्य का ताप कम मिलता है ना, और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, मतलब इसके विपरीत भारत की दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, तो अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है ना, बोले यहाँ पर सीधी पड़ती है और सूर्य तथा ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादर लिपटे रहते हैं, वहीं केरल की किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अत्यधिक अक्षांश विस्तार का प्रभाव दिन और रात अवधि पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ना दोस्तों, फिर हम कभी चर्चा करेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में एक वीडियो हम ना शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप सबके लिए, और बहुत ही अच्छे से हम उसमें ना क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, 5-10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है ठंडी गर्मी, है ना, कहाँ पर अधिक गर्मी पड़ता है, कहाँ पर तेज़ गर्मी कम गर्मी पड़ता है, तो मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से और डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो बोलता कि केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है ना, जबकि लेह जो लद्दाख की क्या है, राजधानी है, में वह 5 घंटे तक का अंतर पाया जाता है। तो साथियों अब आते हैं यहाँ पर भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, जिसको बोलते हैं 5.5 घंटा आगे है लंदन के समय से। ठीक है, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक समान समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में 2 घंटा पहले होती है। तो मेरे साथियों, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके अपने भाई का हौसला को ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों मेरा नाम गोपाल यादव है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए डेली कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। तो साथ ही आप कहाँ से हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, आप सभी को गुड नाइट।